जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करने वाला हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम यानी टीआरई 3.0 री एग्जाम के बारे में ही बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि रोस्टर के चलते रिजल्ट में देरी देखने को मिला। तो रोस्टर क्या था, पहले 65% पर जारी होता हुआ था, यानी उसी आधार पर आपको रिजल्ट बताने की बात हुआ था। लेकिन किसी कारणवश हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि 50% आरक्षण पर रिजल्ट दिया जाएगा। तो 50% आरक्षण को फिर दोबारा बनाया गया, जिसमें तातवा ताती जो जाति था तातवा ताती जो जाति था उसको बीसी कैटेगरी में ऐड करने के लिए बात किया गया। इससे पहले वो एससी एसटी में था, तो जिसको इसको ऐड करने के लिए 1 महीना इसमें टाइम लिया गया, तो थोड़ा सा देरी आपको देखने को मिल गया। फिर जब 50% बना तो इसमें पीआरटी यानी 1 to 5 का 25,507 सीटों पर रोस्टर तैयार हुआ है, यानी 50% के आधार पर ही इतना सीट हुआ है। लेकिन इसमें भी आपको 2600 सीट कम हुआ है, यानी जितना सीट था, पूरा सीट कितना था 28,000, तो 28,000 सीट था, इसमें से आपको 2600 कम देखने को मिला। किस आधार पर मिला? क्योंकि जब रोस्टर 50% पर बना है तो सीटें आपको कम देखने को मिलेगा। तो आपको स्वाभाविक है कि जब भी कम होता है, ये लोग कह रहे हैं लोग कि पूरे सीट पर हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं। एक हम लोग साथ आंख मचौली किए खेला जा रहा है। क्योंकि इसलिए कि जब 2800 का बात हुआ था तो आप लोग 2800 पर रिजल्ट दीजिए, 2600 सीट तो कम होता नहीं है। ये लोग जो दिमाग लगाए हैं बीपीएससी शिक्षा विभाग, इसमें सीटें जो बच जाएगा, ये सीटें जाएगा टीआरई 4 में। टीआरई 4 में ज्यादा सीटें आ जाएगा। फिर उसके बाद किया जाए 6 to 8 का 6 to 8 में भी 50% के आधार पर, इसमें भी 50% के आधार पर उसमें रिजल्ट आने वाला है, रोस्टर बनने वाला है। और इसमें भी आपको पता है कि इसमें बहुत ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसके चलते आपको थोड़ा देरी देखने को मिल सकता है, जिसमें इसमें एसएसटी होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, उर्दू होता है। इसमें बहुत ऐसे सब्जेक्ट होता है जिसके चलते आपको देरी देखने को मिल जाएगा। इसमें भी कम से कम 2 से 3 हजार सीट कम होगा। जब इसमें सीट कम होगा तो स्वाभाविक है कि इसमें कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसमें यूआर में कट ऑफ हाई जाएगा और कैटेगरी में आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने लोग सीटेड पास थे दिसंबर वाले, वही अभ्यर्थी इसमें भर पाए होंगे, नए लोग भर नहीं पाए होंगे, तो इसमें आपको कट ऑफ थोड़ा सा डाउन देखने को मिल जाएगा। और बात किया जाए इसमें टीजीटी का, तो टीजीटी में आपको पता है लगभग 17,000 के आसपास सीट था। कितना था? 17,000। तो 17,000 सीट था। 17,000 में इसमें कहा जा रहा है कि बैकलॉग। तो देखिए बैकलॉग क्या है। बैकलॉग समझेंगे तो बैकलॉग आपको पता है कि बैकलॉग सीटें वही सीटें होती है जिनको पहले जो लोग सीट जिनका खाली हो गया रहता है, जो उनका नौकरी छोड़ देते हैं किसी कारणवश, या उनका नौकरी से निकाल दिया जाता है। जैसे आपको पता है कि बहुत ज्यादा धांधली चला है कि डॉक्यूमेंट अपना गलत बनवा के, जाति हुआ, अपना निवास जन्म प्रमाण पत्र हुआ, बनवा के नौकरी कर रहे थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो वही एक बैकलॉग के रूप में काम करता है। ये बैकलॉग सीटें सब में जुड़ने का बात हुआ था। शुरुआत में तो कहा रहा था कि पीआरटी में 1,000 जुटेगा, 6 to 8 में 8,000 जुटेगा, टीजीटी में 44 जुटेगा, पीजीटी में 3,000 जुटेगा। लेकिन बैकलॉग सीटें किस आधार पर जोड़ेंगे, तो देखा जाए तो 1 और 2 का 3 में ही जोड़ना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई बैकलॉग सीट के बारे में बात नहीं कोई कर रहा है। और देखिए, अगर बैकलॉग पर रिजल्ट आना रहता तो बहुत पहले ही आ गया रहता। जब क्योंकि पीआरटी में जब बैकलॉग सीटें नहीं जोड़ा गया है तो स्वाभाविक है 6 to 8 में और टीजीटी पीजीटी में बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा। अगर देखिए इसमें भी आपको 1,000 के आसपास सीट कम होगा। कम क्यों होगा? आप लोगों को होपलेस नहीं कर रहा है, लेकिन कहने का मतलब जब पीआरटी में सीट कम हुआ है तो स्वाभाविक है कि 50% के आधार पर बिल्कुल इसमें भी सीट कम देखने को मिलेगा। इसलिए क्योंकि देखिए, जो जेन्युइन बात है सच के साथ रहना चाहिए, उसमें कोई मतलब है नहीं, व्यू आए चाहे ना आए। जहां तक जेन्युइन बात है, जो इसमें सीट कम हुआ है तो इसमें भी सीट बिल्कुल कम होगा। और जहां तक बात किया जाए कि इसमें कट ऑफ कम जाएगी बात है, तो कट ऑफ सबसे ज्यादा इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, जिसमें सीटें बहुत ज्यादा है और लोग कम है, इसीलिए इसमें कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में मात्र 7,700 लोग फॉर्म भरे हैं
और सीट है लगभग 3500, यानी एक सीट पर 2 लोग का कंपटीशन है। और हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी में सीट है 2100 और लोग फॉर्म भर रहे हैं 10,000 के आसपास, यानी सब कुछ जो पेपर देने नहीं गए थे सब मिला के बता रहे हैं घटने के बाद। तो इसीलिए इसमें कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा। बात किया जाए पीजीटी का, तो पीजीटी में सीट था लगभग 22,000 के आसपास। तो 22,000 के आसपास सीट था, तो 22,000 सीट था तो इतना ज़्यादा सीट है, तो इसमें भी आपको 50% के आधार पर 50% के आधार पर इसमें भी आपको सीट कम देखने को मिलेगा। कम से कम 2 से 3 हज़ार, 2 से 3 हज़ार इसमें सीट घटेगा। और एक सीट जाएगा टीआरई 4 में, और बैकलॉग वाला सीट तो इसमें जुड़ने वाला है नहीं। साफ बात किया जाए तो इसमें भी हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश और मैथ वगैरह में आपको थोड़ा सा कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। कट ऑफ कितना जाएगा देखिए, कभी 120 नंबर में कभी भी कट ऑफ 80 से ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जहाँ तक बात किया जाए तो मैथ में थोड़ा सा कट ऑफ 5 नंबर 6 नंबर आगे जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। और हिंदी टीजीटी में बहुत जाएगा तो 80 जाएगा, और इंग्लिश में बात किया जाए तो यूआर में बहुत जाएगा तो 70 जाएगा। और जहाँ तक बात किया जाए रिजल्ट का, तो टीआरई 3 का रिजल्ट आपको 25 से पहले देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा पीआरटी का आएगा, इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं होता है, ये पहले आएगा, फिर उसके बाद 6 to 8 का आएगा, फिर टीजीटी और पीजीटी आएगा। और टीजीटी टीआरई 3 का पूरे लोगों का सिलेक्शन अगर करा लिया जाएगा, उसके साथ ज्वाइनिंग कराने के बाद यह स्टेट जो मार्च में हुआ था, मार्च अप्रैल में हुआ था, उसका रिजल्ट टीआरई 3 के बाद दिया जाएगा। फिर दोबारा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको जनवरी के शुरुआत में हो सकता है देखने को मिल जाए। ऐसे ही शिक्षक संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।